भाई नव्या और नवेली नंदा ने जब से आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लिया है ना, तब से ही हर कोई उनके कैट स्कोर के बारे में जानना चाहता है और ये जानना चाहता है कि भाई उनका कैट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नव्या नवेली नंदा ने ना बिना कैट के ही एमबीए में एडमिशन ले लिया है। अब आप कहेंगे कि हैं बिना कैट के भी एमबीए में एडमिशन हो सकता है क्या? तो इसका आंसर है हाँ। लेकिन कैसे हो सकता है, क्या प्रोसीजर है, क्या जरूरतें हैं, क्या योग्यता है, ये सब जानना भी तो जरूरी है ना। तो चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप तरीके से, बहुत आसान भाषा में, ताकि अगर आप भी सोच रहे हैं आईआईएम से एमबीए करने का, तो आपके लिए ये वीडियो एक बूस्टर की तरह काम करे। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड वेलकम बैक टू एनबीटी टेक इट। दरअसल नव्या नवेली नंदा ने आईआईएम अहमदाबाद में ब्लेंडेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि बीपीजीपी में एडमिशन लिया है। ये जो कोर्स होता है ना, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है, यानी कि जो कामकाजी लोग होते हैं, नौकरी करते हैं। ये कोर्स ज्यादातर ऑनलाइन ही होते हैं और इसके लिए कैट स्कोर भी जरूरी नहीं होता है। बिना कैट के भी एडमिशन लिया जा सकता है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि नव्या नवेली नंदा ने ना बिना कैट स्कोर के आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लिया है। उनकी एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक्स पर, यानी कि जो पहले ट्विटर था, उस पर लिखकर ये बताया है कि नव्या का जो सीवी है वो बहुत अच्छा है और उन्हें बीपीजीपी कोर्स के लिए कैट स्कोर की जरूरत नहीं है। आईआईएम अहमदाबाद ने इस साल एक नया एमबीए प्रोग्राम शुरू किया है जो 2 सालों का होता है। ये डिग्री जो है, ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कामकाजी लोग हैं, यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और खास तौर पर बिजनेसमैन लोगों के लिए भी बनाया गया है जो अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। उन्हें पढ़ाई तो करनी है लेकिन वो हर दिन जाकर क्लास में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये जो कोर्स है वो ऑनलाइन एमबीए कोर्स है। ये एक ब्लेंडेड प्रोग्राम है जिसमें कैंपस में होने वाली जो सेशन होते हैं वो लाइव और इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस दोनों शामिल होते हैं। इस प्रोग्राम का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है ना, वो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन इसमें जो 5 अलग अलग मॉड्यूल होते हैं ना, उसके लिए आपको कभी कभी कैंपस भी आना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर कैट की ज़रूरत ही नहीं है इस कोर्स में एडमिशन के लिए, तो एडमिशन होगा कैसे, क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है? तो चलिए मैं आपको ना ये सारी चीज़ें भी बता देती हूँ। दरअसल जो आईआईएम का एडमिशन का रूल है ना, वो ये कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको बीपीजीपी में एडमिशन लेना है तो 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वो सभी कैंडिडेट बीपीजीपी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कैट नहीं देना तो कोई दूसरा टेस्ट भी नहीं देना। जो कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं उनको IIMA एडमिशन टेस्ट यानी कि IAT पास करना होगा, या फिर अगर उनके पास कैट का स्कोर होता है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा जो कैंडिडेट GMAT या फिर GRE एग्जाम भी क्लियर करते हैं, वो भी अपने स्कोर की मदद से एडमिशन ले सकते हैं। नव्या नवेली नंदा की खास तौर पर अगर बात हो तो आपको पता ही है, वो बिजनेस परिवार से बिलोंग करती हैं और उनके पास इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। अब आपको ना इस कोर्स की एक बार हम फीस भी बता देते हैं, ताकि अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं ना, तो आपके पास सारी जानकारी एक साथ मिल जाए। ठीक है, सो आईआईएम अहमदाबाद में अगर आपको बीपीजीपी के जो मैनेजमेंट कोर्स है उसमें एडमिशन लेना है तो आपको 20 लाख रुपए फीस देनी होगी। ये वहाँ की फीस है। आप चाहें तो आप क्लासरूम क्लासेस ले सकते हैं, या फिर आप हाइब्रिड लर्निंग यानी कि आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। तो अभी आपने जान लिया कि आप बिना कैट स्कोर के भी आईआईएम में एमबीए के लिए एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और नव्या नवेली नंदा का सिलेक्शन आखिर हुआ कैसे है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो हिट द लाइक बटन, और ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक इट।